नमस्कार। आज का विषय है हाउ टू क्योर डैंड्रफ नेचुरली। जिस तरह एक्ने उस मेडिकल कंडीशन का नाम है जिसका एक सिम्टम पिंपल है, उसी तरह डैंड्रफ उस मेडिकल कंडीशन को कहते हैं जिसका एक सिम्टम है स्कैल्प पे फ्लेक्स हो जाना। डैंड्रफ के बहुत सारे नेचुरल ट्रीटमेंट्स हैं जो एक्चुअली काम करते हैं, पर उनमें से जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जिससे इंस्टेंट और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिलते हैं, उस सॉल्यूशन को आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ माय हैप्पी क्लाइंट्स। डैंड्रफ सेबोरिक डर्मेटाइटिस या एसडी से रिलेटेड होता है, जिसकी वजह से स्किन इची और फ्लेकी हो जाती है, पर यह सिर्फ स्कैल्प में ही होता है। डैंड्रफ इतना कॉमन है कि लगभग 50% ऑफ द ग्लोबल एडल्ट पॉपुलेशन को इसकी समस्या होती ही है। ज़्यादातर लोग स्कैल्प के फ्लेक्स को डैंड्रफ कहते हैं, लेकिन स्कैल्प की खुजली इसका सबसे अनकंफर्टेबल सिम्टम होता है। अगर सिम्टम्स की बात करें तो स्कैल्प पे फ्लेक्स होना, स्कैल्प की खुजली और स्केली स्कैल्प इसके मेन सिम्टम्स होते हैं। अक्सर सफ़ेद ऑयली फ्लेक्स बालों में इकट्ठे हो जाते हैं और कंधों पर भी नज़र आने लगते हैं। और डैंड्रफ की कंडीशन ठंड के टाइम में ज़्यादा बिगड़ जाती है, जब ह्यूमिडिटी बहुत लो हो जाती है। कुछ और सिम्टम्स होते हैं डैंड्रफ के, जैसे कि एरिथेमा, यानी कि स्कैल्प पे या कभी कभी चेहरे पे रेड पैचेस हो जाना, आईब्रो में डैंड्रफ की वजह से ड्राई फ्लेक्स हो जाना, हेयर लॉस या बालों का ज़्यादा झड़ना और चेहरे की स्किन पे ड्राई फ्लेक्स हो जाना। डैंड्रफ की समस्या इतनी कॉमन है कि बहुत सारे ब्रांड्स ने एंटी डैंड्रफ शैम्पू ऑलरेडी बनाया हुआ है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि जब आप किसी शैम्पू को चुनते हैं तो एडवर्टीजमेंट, पॉपुलैरिटी या प्राइस की वजह से मत चुनिएगा। आपको वही शैम्पू यूज़ करना चाहिए जो आपके लिए, आपके एक्सपीरियंस में बेनिफिशियल हो, जो आपको सूट करे। एंटी डैंड्रफ शैम्पू से नो डाउट डैंड्रफ के सिम्टम्स ठीक होते हैं, पर जैसा मैंने बताया, डैंड्रफ एक मेडिकल कंडीशन है और ये मेडिकल कंडीशन शैम्पू से पूरी तरह ठीक नहीं होगा, क्योंकि सारे शैम्पूज़ केमिकल बेस्ड होते हैं, इवन पतंजलि शैम्पूज़। आपने नोटिस किया है, पहले जब पतंजलि का विज्ञापन टीवी पे आता था तो बाबा बोलते थे कि 100% प्राकृतिक तत्वों से बना, पर अब के विज्ञापनों में कहते हैं कि 80% प्राकृतिक तत्वों से बना। मतलब आपने भी 20% केमिकल मिलाना शुरू कर दिया। अगर हेड एंड शोल्डर की बात करें तो उसमें जिंक पाइरिथियोन नाम का एक केमिकल होता है जो फ्लेक्स को हटाने में मदद करता है, जो कि एक सिम्टम का इलाज है। डैंड्रफ के मेडिकल कंडीशन को परमानेंटली सॉल्व करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि डैंड्रफ होता क्यों है। डैंड्रफ के कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं, जैसे कि स्किन के नीचे जो सेबेशियस ग्लैंड होता है उसके सिक्रेशन का बढ़ना, स्किन के सरफेस पे फंगस का कोलोनाइजेशन, बालों का ज़रूरत से बहुत कम या बहुत ज़्यादा धोना, हेयर ड्रायर का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ज़रूरत से ज़्यादा बालों में कंघी करना, स्कैल्प पे यीस्ट का इकट्ठा होना जिससे एक्सेस स्किन सेल की ग्रोथ हो जाती है, टू मच एक्सपोजर टू सनलाइट, टोपी, हैट या स्कार्फ का एक्सेसिव यूज़ और धूल मिट्टी का एक्सपोजर। लेकिन डैंड्रफ होने का रूट कॉज होता है रॉन्ग फूड हैबिट्स। अगर आपका भोजन सही है तो डैंड्रफ कभी नहीं होगा। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। डैंड्रफ को ट्रीट करने के लिए बेकिंग सोडा, एप्पल साइडर विनेगर, नारियल तेल, नींबू का रस, एलोवेरा, मुल्तानी मिट्टी, ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल इत्यादि तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है। पर मैं आपको एक टेस्टेड और वेरीफाइड 100% वर्किंग सॉल्यूशन बताता हूं जो किसी भी स्किन टाइप पर कारगर है। यह है 3 days प्रोटोकॉल फॉर डैंड्रफ रिवर्सल। सिर्फ 3 दिन लगेंगे डैंड्रफ से नेचुरली छुटकारा पाने में। तो करना क्या है, पहले दिन डे 1 को आपको रात को सोने से पहले एक प्याज लीजिए, उसको छील के काट के मिक्सी में डालिए, उसको ब्लेंड कर दीजिए और किसी कॉटन के कपड़े से उसका रस निचोड़ लीजिए। उसको प्लेट में ले लीजिए, फिंगर टिप से उंगलियों में डुबो के स्कैल्प पे मसाज करिए और फिर तकिए पे कोई कपड़ा रख के सो जाइए। जब आप सुबह उठेंगे डे 2 को मॉर्निंग में, तो इसको आप जिस भी शैम्पू से अपने बालों को धोते हैं इसको धो लेना है। डे 2 को रात में सोने से पहले एक स्टील का प्लेट लीजिए,
उसमें आपको नारियल तेल और नींबू मिलाना है बराबर मात्रा में। मतलब अगर 1 चम्मच नारियल तेल लिया है तो 1 चम्मच नींबू का रस लेना है और उसको मिक्स कर लेंगे और उस स्टील की कटोरी को या प्लेट को थोड़ा सा आग दिखा देंगे, थोड़ी सी आंच लगा देंगे ताकि वो गुनगुना हो जाए। गर्म नहीं करना है पर गुनगुना हो जाए। उसको 5 मिनट छोड़ देना है ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। अब इसको फिंगर टिप से अपने स्कैल्प पे मसाज करके फिर तकिए पे कपड़ा रखेंगे। डे 2 को सो जाएंगे और डे 3 को जब मॉर्निंग में उठेंगे तो फिर इसको एज़ यूजुअल शैम्पू से वॉश कर लेंगे। और डे 3 को रात में सोने से पहले अपने स्कैल्प पे आप एलोवेरा जेल का मसाज करेंगे। पतंजलि का एलोवेरा जेल आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिर तीसरे दिन आप एलोवेरा जेल की मसाज करके अगले दिन सुबह उठेंगे। फिर आपको शैम्पू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पानी से भी धो लेंगे तो एलोवेरा धुल जाता है। 3 दिन, इस 3 दिन के प्रोटोकॉल को आपने अपनाया तो 80% चांसेस हैं कि आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। डैंड्रफ का मेडिकल कंडीशन रिवर्स हो जाएगा। जब आप पहले दिन प्याज का रस लगाते हैं तो प्याज की एक खास बात होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो वायरस, बैक्टीरिया, यीस्ट या फंगस को वो डिस्ट्रॉय करता है, वो खींचता है अपनी तरफ। तो पहले दिन ही आपका स्कैल्प पूरी तरह से साफ हो जाएगा। जो हेड एंड शोल्डर में था ना जिंक पायरिथियोन, वो केमिकल, वो भी यही काम करता है लेकिन सरफेस लेवल पे। ये आपकी डीप क्लेंजिंग करेगा। योर स्कैल्प विल बी फ्री फ्रॉम एनी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, एनी पैथोजन। दूसरे दिन जब आप नारियल तेल और नींबू का रस मिलाते हैं तो नारियल तेल की वजह से आपकी जो इचिंग की प्रॉब्लम है वो एकदम से सॉल्व हो जाएगी, पूरी तरह से ठीक हो जाएगी दूसरे दिन ही। आपने सुना होगा कि कहीं पे खुजली हो रही है बॉडी में तो वहाँ नारियल तेल लगा देने से खुजली शांत हो जाती है। और नींबू के इंग्रेडिएंट्स में जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, उसका डीप रूटेड एब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश होती हैं और कंडीशन डैंड्रफ का रिवर्स होता है। तीसरे दिन जब आप एलोवेरा जेल लगाते हैं तो आपका स्कैल्प हाइड्रेट होता है, क्योंकि डैंड्रफ की समस्या अक्सर ड्राई मौसम में आता है। तो इस तीनों स्टेप को करने के बाद 80% ऑफ द केसेस में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो बचे 20% ऑफ द केसेस। अगर आपको लगे कि अभी भी थोड़ी बहुत इचिंग है या फिर रेड पैचेस हैं या फिर फ्लेक्स हैं, तो आप 3 दिन इस प्रोटोकॉल को अप्लाई करने के बाद 1 दिन का गैप देंगे। उस 1 दिन में आपको बालों में कुछ नहीं लगाना है। 1 दिन के गैप के बाद इस 3 दिन के प्रोटोकॉल को एक बार और आप रिपीट करेंगे। दूसरी बार रिपीट करने के बाद 98% चांस है कि प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। अब 2% अभी भी बाकी है। तो अगर 2 बार अप्लाई करने के बाद 3 दिन गैप, 3 दिन, इसके बाद भी अगर लगे कि और ज़रूरत है तो 1 दिन और गैप लेके 3 दिन और इसको करेंगे। अगर 9 दिन, 3 दिन गैप, 3 दिन गैप, 3 दिन, 9 दिन, बीच में 2 दिन, 11 दिन, 11 दिन में ये प्रॉब्लम 100% सबकी सॉल्व हो जाएगी, चाहे स्किन टाइप कुछ भी हो। तो इसको आजमा के आप ज़रूर देखिए अगर आपको डैंड्रफ की समस्या होती है। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में लिख के ज़रूर पूछिएगा। उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।